जय श्री महाकाल, जय माता रानी की। आप सभी का माता रानी कल्याण करे और आप सभी को सुखी रखे। आज के इस वीडियो में आपको एक विशेष साधना बता रहे हैं कि मरने वाला कोई इंसान है, मर गया है, उससे वापस अगर बात करनी है तो कैसे करें। ये प्रयोग मैं आपको इस्लामिक धर्म का बता रहा हूँ। अगर आप इससे करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे और खुदा आपका साथ देगा। आपका घर का कोई भी मेंबर है या कोई अपना संबंधी है, रिश्तेदार है, दोस्त है, जो कोई भी है, उसको अगर आप उससे बात करना चाहते हैं कि आपकी कोई ख्वाहिश थी उनसे पूछने की, या कोई काम था जो आपने पूछा नहीं और आपको पता नहीं है, या कोई पैसे है, कोई संपत्ति है और कुछ भी है, उनसे कुछ मालूम करना है और आपको पता नहीं है कि वो ये सब क्या हुआ और आप तक वो बात नहीं आई है और उनसे पूछना चाहते हैं, तो ये अमल करके आप ये उससे बात कर सकते हैं। आपसे निवेदन है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। इसके लिए आप सभी को हर हर महादेव। और नहीं किया है तो ज़रूर करें, दोबारा कह रहा हूँ। बात करते हैं इस अमल की। तो ये एक इस्लामिक तौर पर अमल है इस्लामिक धर्म का, ठीक है। इसका प्रयोग करने पर 100% के तौर पर आपको कार्य हो जाएगा। आपको क्या करना है कि जहाँ पे भी जिसको भी दफनाया है, जलाया है, जो भी इंसान है जिसको भी जलाया, कौन सी जगह जलाया, वो जगह आपको पता होनी चाहिए। कौन से शमशान में वो जगह वहाँ करेंगे तो बेहतर रहेगा। दूसरी बात, आपने अगर किसी कब्रिस्तान में या शमशान में जहाँ उसको दफनाया तो भी जगह वो ध्यान में होनी चाहिए। जलाया और दफनाया दोनों वाली, जहाँ पे अगर किसी को जलाते किसी को दफनाते तो वो दोनों जगह आपको ध्यान में रखनी है। वहाँ जाना है शमशान में। ये साधना रात्रिकालीन की होती हैं, ज़्यादा लंबी नहीं है। वहाँ पे आपको ज़्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं होगी। आधे घंटे का जप है, वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ज़्यादा बैठने का। आधे पौने घंटे रुकना है। वहाँ जाने के बाद में रात्रिकालीन का ये समय होगा कि आप उनसे क्या खबर लेना चाहते, क्या करते, क्या कुछ नहीं है, वो सब आप उससे कर सकते हैं। आपके साथ में और कोई लेके जाना चाहते हैं किसी इंसान को तो भी लेके जा सकते हैं, लेकिन समस्या ये रहती है कि जो आपका सुरक्षा का दायरा है उसी में उसको रखना पड़ेगा। उसको भी अगर साथ में लेके जाते हैं किसी और भाई बंधु इंसान को, और उसको आप जहाँ पे सुरक्षा घेरा करते हैं वो कैसे करना है सब मैं बता रहा हूँ आपको। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। सुरक्षा घेरा भी कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा। जिस भाई को या जिस यार दोस्त को या जिस घर के मेंबर को साथ में लेके जा रहे हो, तो उसी को जहाँ पे आप अमल कर रहे हैं और घेरा बनाएंगे उसी में उसको बैठाना है, और आप भी उसी में बैठेंगे। उसको बाहर नहीं बैठाना है, ठीक है। अगर उसको दूसरी जगह बाहर बैठाते हैं तो उसके बाहर भी जो आपका सुरक्षा कवच का जो मैं बता रहा हूँ वो कर रहे हैं, वो उनके भी वहीं घेरा करना है, ताकि उनकी भी सुरक्षा होगी और आपकी भी होगी। क्योंकि इन शक्तियों का आह्वान करने पर ये शक्तियाँ होती है तड़प उठती हैं, और कोई भी आसपास होता है तो उसे उखाड़ फेंकते, उसको खाने की, मारने की कोशिश करती हैं। शमशान जगाना किसी के बस की बात वैसे नहीं होती है, ये हम जानते हैं और आप भी जानते हैं। लेकिन अगर ये प्रयोग करते हैं तो इसमें बहुत कुछ खतरे का विषय होता है, इसलिए इसमें सुरक्षा होना अति आवश्यक है। और नहीं होती है तो फिर वहाँ से लौटना भी नामुमकिन होता है। वहाँ जाने के बाद में उसका आह्वान करना है। उसके लिए आप कुछ भोग वगैरह या कुछ धूप दीप वगैरह लेके जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई दिया वगैरह आपको जलाने में परेशानी होती है तो वो नहीं करना है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि वहाँ पे दीपक जलाना है। वहाँ पे ठीक है, आप 2 अगरबत्ती कर सकते हैं, या किसी सुलगाने के आग सुलगाने के वहाँ पे धूप वगैरह कुछ कर सकते हैं। गूगल लोबान का धूप कीजिएगा, लोबान का कीजिएगा, बेहतर रहता है उसमें। ये भी इस्लामिक साधना है। इस्लामिक साधना इस्लामिक तरीके से ही करनी पड़ती है। अपने लिबास वगैरह वाइट पहनेंगे अच्छा रहेगा, अपने सर वगैरह ढके हुए होने चाहिए, ठीक है। अपने इष्ट की शक्ति वगैरह जो भी आपके साथ में है उसको आप पहले से उनकी कुछ दिनों तक, अगर आपके इष्ट नहीं है
आपके कोई इष्टों की विशेष कृपा नहीं है कि आपको पता लगा है कि भाई अपना इष्ट ऐसा कोई मजबूत नहीं है, आपका कोई विशेष स्पेशली पहले से कोई साधना नहीं है, तो आपको कुछ दिन पहले इष्ट की साधना, किसी एक को इष्ट की इष्ट मान के, चाहे शिव जी को मानिएगा, माँ काली को मानिएगा, पगलामुखी को मानिएगा या गायत्री माँ को मानिएगा, जिस किसी को भी मानते हैं उसको मान के उनकी साधना करनी पड़ेगी आपको। कम से कम महीने भर आप उसमें गुजारो तो आपका वो कार्य हो जाता है। फिर इसमें ये करना पड़ता है कि जहाँ बैठने के लिए, अब उसके बैठने का घेरा कैसे लगाना, इस्लामिक तरीके का ही बताऊंगा मैं, क्योंकि इसका अमल भी इस्लामिक तरीके से ही करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि चारों कुल होते हैं, उनकी चारों कुल होते हैं ना, तो उनकी 3-3 बार अपने चारों तरफ यानी अपना घेरा लगाना है। चारों कुल में क्या आता है, इस्लामिक धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, चारों कुल में सुन लीजिएगा। चारों कुल में 4 कुल होते हैं, यानी नंबर 1 सूर्यनाश, नंबर 2 सूर्यफलक, नंबर 3 सूर्यखलाज और नंबर 4 सूर्यखापिरुन। ये 4 होते हैं। इनका क्या होता है कि इनके साथ कम से कम आप हो सके तो 7 बार एक पढ़ के सभी का 4 बार उसका आपके जहाँ बैठते हैं वहाँ घेरा लगाना है। और ये घेरा लगाने के बाद में आप बाहर ना जाएं उस घेरे से, चाहे आपके कोई भी वस्तु बाहर रह गई तो भी बाहर ना जाएं। नहीं, अगर फिर बाहर जाना चाहते हैं तो वापस इस घेरे को काट के जाना पड़ेगा। तो वापस इस पर यही बार पढ़ के 7 बार वापस पढ़ के वापस उस पर उसका या तो अपने अंगुली से इशारे से घेरा मारिएगा और या फिर अपने जो भी किसी चाकू या डंडे से घेरा किया है तो करके फिर उसको घेरे को काट के बाहर जा सकते हैं और वापस आने के बाद में वापस उसका घेरा कर सकते हैं। लेकिन अमल शुरू होने के बाद में उसको घेरे को कभी ना काटें, ये भूल कभी भी ना करें, नहीं तो जैसे ही आपका घेरा कट गया और वो बाहर की अदृश्य शक्तियाँ होगी आप पर तुरंत अटैक करेगी। ये सब आप जब घेरा काटेंगे कि जब आपकी जो शक्ति है, शमशानी शक्तियाँ हैं, जो शांत हो जाती है, उसके बाद में ये सब करना पड़ता है। तो ये सब करने के बाद में वह दायरा लगा दीजिएगा, लोबन धूप वगैरह सुलगा दीजिएगा। और फिर आपको क्या करना है कि ज़्यादा नहीं है, आधे घंटे का अमल है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये अमल जब शुरू करेंगे तो आपको पहले दिन कुछ नहीं होगा, हो सकता है 10 दिन कुछ ना हो, लेकिन धीरे धीरे जब इसका समय जैसे ही गुजरता जाएगा, ये आपको 1.5 महीने का अमल है। 1.5 महीने अगर शमशानी शक्तियों के साथ में ये अमल करते हैं तो आपको एक बड़ी ताकत हासिल हो जाती है। फिर आप किसी भी आत्मा से, किसी भी इंसान, कोई मरा हुआ, उनसे बात कर सकते हैं। इसी प्रयोग से फिर दोबारा जाएंगे तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1-2 दिन में ही आपकी ट्राई करने से बात हो जाएगी। और कोई भी शमशान जगाना वगैरह वो 1-2 दिन का ही फिर समय लगेगा। अगर ये प्रयोग फर्स्ट जो बता रहा, ये आपको पूरे 41 दिन तक कम से कम करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद में आपको सूर्य मुजमिल करना है, उसका पाठ शुरू करना है और उसका रोज़ाना आपको 41 पाठ करना है, 41 पाठ रोज़ाना आपको वहाँ पे करना है। और ये सूर्य मुजमिल का जब भी पाठ करते हैं तो उसके पहले और बाद में 11-11 बार दरूद शरीफ पाक का पाठ करना है, ठीक है। दरूद शरीफ पाक का जो पाठ करना है वो 11-11 बार करना है और सूर्य मुजमिल का 41 बार करना है। इस प्रकार से अगर प्रयोग करते हैं आप तो जो भी आपके आसपास की शमशानी शक्तियाँ, जो भी शमशानी बोले तो जो कब्रिस्तान की जो कब्र वगैरह होती है ना, जहाँ पे लोगों को गाड़े हुए होते हैं, वो धीरे धीरे उगलनी शुरू हो जाएगी आपके सामने। आपको ऐसा महसूस होगा कि ये सब कब्र फट रही है और इसमें से किसी के हाथ बाहर आ रहे हैं, किसी के पैर आ रहे हैं, किसी का सर आ रहा है, कोई हल्ला बोल ज़्यादा कर रहा है। अगर कोई जलाने की कोई जगह है कि भाई कब्रिस्तान में कोई जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है मरने के बाद में, तो वहाँ से कोई आग की लपटें निकलता हुआ कोई खड़ा हो रहा है, कोई कैसे खड़ा हो रहा है, ये सब आपको वहाँ पे नज़र आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये प्रयोग पूरा करना पड़ेगा। ये से सब हो जाएंगे। ये केवल आपके सामने एक माया रूपी अदृश्य शक्तियों का
जाल होगा जो केवल आपसे ही संपर्क करेगा, और जो भी आप होंगे तो आप वहाँ पे जो मौजूद होंगे वो आपको ही दिखेगा, आपसे ही संपर्क होगा। ये किसी भी दूसरे लोगों को, दुनियावी लोगों को ये कोई भी अनुभव इसके नहीं होंगे। हो सकता है कि आप ये सब कर रहे हो और वहाँ पे कोई अचानक दूसरा आता है तो उस पर वो हावी हो सकता है, ये एक अलग बात है। लेकिन ये जो है जो आपके सामने ही होगा। जब ये आपकी प्रक्रिया पूरी होगी तो यथा स्थिति में वापस आ जाएगा, यानी जो दिन को आप जैसे ही देख के गए थे कि वही बस पुराना वाला जैसा पड़ा है वैसा ही है, जिस पर घास फूस वगैरह है, जहाँ पौधे वगैरह है वैसा ही, जैसे ये पूरा शांत होने के बाद में, आपके वातावरण होने के बाद में था जैसा का जैसा ही हो जाएगा। तो ये एक विशेष प्रयोग है। इस प्रकार से आप किसी भी इंसान की आत्मा से, किसी भी मरने वाले की आत्मा से बात कर सकते हैं। ये इस्लामिक प्रयोग है। इसमें जो भी करते हैं वो दिल के नेक और बहुत बहादुर होने चाहिए। ऐसे ही कोई पल भर में कि भाई किसी के कुछ हो जाए ऐसे गए तो फिर वो अपना आप जाने, इसमें किसी भी, हमारी भी और किसी और भी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।